नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मंथन में आज आपको बताएंगे कि इस साल विधानसभा चुनावों में क्या होंगे अहम मुद्दे। यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे देश की राजनीति में 3 अहम सवालों का जवाब देंगे। पहला ये कि क्या कृषि कानूनों के वापस होने से किसानों का गुस्सा थम गया है। दूसरा ये कि क्या हेट स्पीचेस के चलते अल्पसंख्यकों का ध्रुवीकरण हो रहा है। इसके अलावा कोरोना की वजह से बड़ी संख्या में हुई लोगों की मौतें और बढ़ी हुई महंगाई क्या इस चुनाव में बड़े मुद्दे हैं। इस सवाल का जवाब भी इन विधानसभा चुनावों के नतीजों में सामने आ जाएगा। कुल मिलाकर 620 सीटों पर वोटिंग होनी है और इनमें से कम 240 सीटों पर किसान आंदोलन का असर है। इसका सबसे पहला असर तो अभी पिछले हफ्ते ही देखने को मिला, जब पंजाब में किसान प्रदर्शनकारियों की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसा रहा। कौन से राज्य में क्या अहम चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं, ये आपको एक एक कर बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की। यहाँ एक बड़ा मुद्दा है बेअदबी मामला। साल 2015 में बरगाड़ी बेअदबी कांड के बाद पंजाब की सियासत ही बदल गई। ये मामला इतना बड़ा हो गया कि इसकी वजह से वहां पर अकाली दल और भाजपा की सरकार ही गिर गई। अब इस साल भी चुनाव में बेअदबी मामला एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है चुनावों में। अब बढ़ते हैं दूसरे मुद्दे की ओर। इस बार किसान आंदोलन भी पंजाब में सत्ता तय करेगा। किसान आंदोलन को भुनाने की कोशिश में सभी राजनीतिक पार्टियां लगी हुई थी, लेकिन पिछले साल गुरुपूरब के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों को जब वापस ले लिया, तब ये मुद्दा गौड़ हो गया। हालांकि अब तमाम राजनीतिक दल इस आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 700 किसानों के मुद्दे को भी जोर शोर से उठा रही हैं। तीसरा मुद्दा है प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में चूक का मुद्दा। 5 जनवरी से पहले पंजाब में सभी राजनीतिक पार्टियां बेअदबी, नशा तस्करी और बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही थी, लेकिन 5 जनवरी की दोपहर के बाद से तमाम सियासी समीकरण बदल गए। फिरोजपुर में चुनावी रैली करने जा रहे प्रधानमंत्री के काफिले को किसान प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया। इसकी वजह से पीएम का काफिला एक बेहद असुरक्षित क्षेत्र में 20 मिनट तक फंसा रहा। नतीजा ये हुआ कि पीएम को वापस दिल्ली लौटना पड़ा और सियासत गर्मा गई। भाजपा पंजाब सरकार पर आक्रामक हो गई और पूरी पंजाब कैबिनेट बचाव में उतर आई। पीएम की सिक्योरिटी का मुद्दा पिछले 2 महीने से गर्मा रहे तमाम मुद्दों पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के मुद्दों की। यहाँ पर सबसे पहला मुद्दा है देवस्थानम बोर्ड और 4 धाम प्रोजेक्ट का। उत्तराखंड में पंडित पुरोहितों और साधु संतों की नाराजगी को देखते हुए पुष्कर धामी सरकार ने देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम बोर्ड के फैसले को वापस ले लिया। हालांकि अब भी इस मुद्दे पर सियासत जारी है। कांग्रेस कह रही है कि उनकी वजह से सरकार ने ये फैसला वापस लिया है। वहीं बीजेपी सरकार 4 धाम प्रोजेक्ट को भी अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ पर बीजेपी सरकार अड़ी रही। अब हाईकोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत 3 डबल लेन हाईवे बनाने पर काम चल रहा है। उत्तराखंड का दूसरा मुद्दा है सैन्य परिवारों के इर्द गिर्द राजनीति। उत्तराखंड में लगभग हर परिवार का एक व्यक्ति सेना में है। उत्तर प्रदेश के कुल वोटर्स में 12% सैन्य परिवार के व्यक्ति हैं। इन सैन्य परिवारों को साधने की कोशिश तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। शहीद वीर ग्राम प्रणाम यात्रा के जरिए कांग्रेस के नेता गांव से लेकर शहरों तक पदयात्रा कर शहीद सैनिकों के परिवारों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और पूर्व सैनिक और शहीद सैनिकों के परिवारों को सम्मानित भी किया जा रहा है। वहीं बीजेपी शहीद सम्मान यात्रा के तहत शहीद सैनिकों के परिवारों के घर के आंगन से मिट्टी जुटा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने तो अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर ही पूर्व सैनिक अधिकारी अजय कोठियाल को ही घोषित कर दिया है। तीसरा मुद्दा है बेरोजगारी। उत्तराखंड में बेरोजगारी बीजेपी सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं और इसे लेकर वो पदयात्रा भी कर चुके हैं। इस मुद्दे को लेकर वो युवाओं के घर जा रहे हैं और नौकरी ना देने पर उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भी कर रहे हैं। उत्तराखंड में बेरोजगारी के अलावा महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस, सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमलावर है।
कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने महंगाई के मुद्दे को लेकर पदयात्रा निकाली और उत्तराखंड में बढ़ती महंगाई को केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की विफलता का प्रमाण बताया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में हिंदुत्व और राम मंदिर एक प्रभावी मुद्दा रहने वाले हैं। हिंदुत्व पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान के बाद भाजपा ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। साथ ही राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को भी पूरी तरह से भुनाने की कोशिश की जा रही है। यूपी में दूसरा मुद्दा है स्वास्थ्य। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड की कमी का मुद्दा सामने आया। हालांकि लोगों का मानना है कि पिछले कुछ समय में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ है, लेकिन अब भी बहुत सा काम किया जाना बाकी है। अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है, आईसीयू और ऑक्सीजन प्लांट्स भी कम है। साथ ही अस्पताल में जो स्टाफ है वो लोगों से अब भी ठीक से बात नहीं कर रहा। महंगाई उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ा मुद्दा है। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से लेकर सब्जियों के बड़े दाम भी आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। महंगाई को लेकर विपक्ष लामबंद है और सरकार गोलमोल जवाब दे रही है, यानी महंगाई भी उत्तर प्रदेश चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में किसानों से जुड़े हुए भी कुछ मुद्दे हैं। एक है आवारा पशुओं का मुद्दा। पूरे उत्तर प्रदेश में इसे जोर शोर से उठाया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि आवारा पशु उनकी खेती खराब कर देते हैं। रात भर जगकर जानवरों को भगाया जाता है, बावजूद इसके कुछ जानवर उनकी फसल को खराब कर रहे हैं। इसके अलावा किसान खाद की कमी का भी सामना कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में खाद की भारी कमी देखी गई है। किसानों का आरोप है कि सरकारी केंद्रों में खाद नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से उन्हें खेती करने में दिक्कत आ रही है। साथ ही कुछ किसानों ने खाद की ब्लैक मार्केटिंग का भी आरोप लगाया है। तीसरा मुद्दा है मुफ्त वादों का। यूपी में जहां सत्तारूढ़ बीजेपी लोगों को लुभाने के लिए मुफ्त राशन और मुफ्त मोबाइल टैबलेट देने की बात कह रही है, वहीं दूसरे दल भी लगातार मुफ्त वादों की झड़ी लगा रहे हैं। इसमें बिजली के बकाया बिल की माफी से लेकर मुफ्त तीर्थ यात्रा तक शामिल है। आप हमारी रिपोर्ट से कितने सहमत हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।